देख लो माँ जी, आपकी छोटी बहू को कॉफी बनाने के लिए बोला था और ये अभी तक नहीं लेकर आई। एक काम भी ठीक से नहीं होता इससे। शादी को 2 महीने होने को आए, पर अभी इसको ये नहीं पता कि ससुराल में बड़ों का आदर कैसे किया जाता है। क्या इसने तुम्हें अभी तक कॉफी बनाकर नहीं दी? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे ओ महारानी, कहाँ रह गई? इतनी देर लगती है क्या नाश्ता बनाने में? बस अभी आई माँ जी। बस करो भाग्यवान, कितना बोलती हो। अब तो बहू की शादी को 2 महीने होने को आए, तुम्हें अभी भी उसके साथ अपनापन महसूस नहीं हुआ? कितने अच्छे से तो रहती है वो, बेचारी कितने अच्छे से घर संभालती है और बड़ी बहू से ज्यादा काम करती है। क्या तरफदारी ले रहे हो आप उसकी? 2 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं करने आया। उसे देखो तो पकोड़े लेकर अभी तक नहीं आई। और हमारी बड़ी बहू ने कॉफी बनाने के लिए कहा था, अभी तक नहीं आई उसकी कॉफी। माँ जी लीजिए, मैं नाश्ता और चाय दोनों बना लाई। रख दे बहू, तू जा। देख लो, मेरी बड़ी बहू को कॉफी पीनी थी और ये चाय बनाकर ले आई। एक काम ढंग से नहीं करती है ये, जितना कहो उतना ही होता है इसे बस। ऐसा कुछ नहीं है शांति, तुम नहीं रहती तब तक तो वो खाना भी बना लेती है, कपड़े भी धो लेती है और सबके कपड़े प्रेस करके सबके कमरों में भी रख देती है। लेकिन फिर भी पता नहीं तुम्हें क्यों इतनी शिकायत रहती है उससे। अरे तुम भूल क्यों नहीं जाती उस बात को कि तुम्हारा बेटा बिना तुम्हारी मर्जी के गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर ले आया था, इसलिए तुम्हें इस बात से जलन हो रही है। अजी आप बोल सकते हैं, आपको वो गरीब घर की लड़की पसंद आई होगी बहू के रूप में, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे लिए जो बहू है ना, वो सिर्फ मेरी बड़ी बहू है। अरे स्टेटस देखा है आपने उसका? मैं पसंद करके लाई थी उसे अपने बेटे के लिए। कितनी पढ़ी लिखी और अमीर घर से आई है। वही तो पापा जी, गरीब घर की लड़की अगर यहाँ आकर काम भी कर देती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे ये काम तो वो पहले से ही करती होगी, लेकिन मुझे तो अपने घर में कभी काम करने की आदत ही नहीं रही। हमारे यहाँ तो नौकर काम करते हैं, हम नहीं। इसलिए आप उसका और मेरा कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? अरे ओ महारानी, बड़ी बहू ने कॉफी मांगी थी, ये चाय क्यों बनाकर ले आई तू? जी माँ जी, अभी लाई। अरे ओ करमजली, तूने मेरी बहू को चाय क्यों दी? इसे कॉफी पीनी थी, उसको कॉफी बनाकर दे। लेकिन माँ जी, दीदी तो रोज चाय बनवाकर ही पीती है, तो आज भी मैंने वही बना दी। तो क्या हुआ, मुझे आज कॉफी पीनी है, इसलिए जाओ और मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। ठीक है दीदी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। बेचारी छोटी बहू घर का सारा काम करती है, फिर भी ये दोनों सास बहू मिलकर इसे उंगलियों पर नचाती रहती है। मुझे तो अपने बेटे की पसंद पर बिल्कुल भी शक नहीं है, पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ। छोटी बहू किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती, वही बड़ी बहू है, उसकी शादी को 1 साल हो गया, पर मजाल है वो अमीर बहू घर का कोई काम कर दे। ऊपर से ये शांति उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। पता नहीं क्या होगा इस शांति का। दीदी ये लीजिए आपकी कॉफी। जा कर रही है, इधर सुन। लंच में पनीर की सब्जी बनानी है और साथ में पराठे और रायता, और शाम को पालक पनीर की सब्जी और उसके साथ चावल और कुछ चटपटा बना लेना। समझ गई या नहीं? आजकल कुछ ज़्यादा ही काम से बचने लग गई है तू। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुद ही आपको कहने वाली थी कि पालक का सीजन शुरू हो गया है, तो पालक सस्ता बिक रहा होगा, तो ज़्यादा पालक लाकर कल सुबह उसके पकोड़े भी बना देती हूँ। हाँ ठीक है, बाजार चली जाना। ठीक है माँ जी। माँ जी, वो पास वाले मॉल में कपड़ों की ब्रांडेड डिस्काउंट सेल चल रही है, हम दोनों चलते हैं ना, सामान लेकर आएंगे। दीदी अगर वहाँ कपड़े कुछ सस्ते हैं तो मैं भी खरीद लूँगी। जिस गरीब ने कभी मॉल ना देखो हो, वो मॉल में जाकर महंगे कपड़े लाने की बात कर रही है। तुम्हारी औकात तो ऐसी भी नहीं है कि तुम दुकान से कपड़े खरीद सको, मॉल तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही कहा बहू ने। अरे ले जाओ उस बेचारी को भी साथ में, क्या हो गया? नहीं नहीं, इस गरीब को मैं अपने साथ ले जाकर अपनी खिल्ली नहीं उड़वाना चाहती। कहाँ हम अमीर लोग और कहाँ ये गरीब। इसे तो राशन वाली शॉपिंग करनी है, ये उसी जगह जाने के लायक है। तू जा, तू तो अपने खाने की तैयारी कर। चल बहू, तू तैयार हो जा, हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। अरे ओ छोटी बहू, खाना बन गया हो तो ले आ। जी माँ जी, ये लीजिए। क्या हुआ सीमा, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या?
नहीं नहीं जी, मैं ठीक हूँ। तो आ जाओ, तुम भी हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। आप लोग खा लीजिए, मेरा मन नहीं है खाने का। माँ, आप लोग खाना खाइए, मैं अभी आता हूँ। सीमा, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। आजकल तुम ज्यादा ही काम में लगी रहती हो। माँ भी आजकल तुम पर ज्यादा ही प्रेशर बनाती है। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी कभी वीकनेस आ जाती है। आप खाना खाकर आओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है सीमा, अपना ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। आज तो मैं लेट हो गई। जल्दी से जाके किचन के काम निपटा लेती हूँ पहले। आ! सीमा, सीमा, क्या हुआ तुम्हें अचानक? जी पता नहीं, अचानक चक्कर आ गए। सीमा, तुम चलो डॉक्टर के पास चलो। मैं अभी तुम्हारे डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ। कल रात से ही मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आ गए बेटा तुम लोग। क्या बताया बेटा डॉक्टर ने? कैसी है बहू की तबीयत? क्या हुआ है? पापा, डॉक्टर ने खुशखबरी दी है, मैं पापा बनने वाला हूँ। अरे सुना शांति तूने, तू दादी बनने वाली है। हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने जो डॉक्टर ने कहा। माँ, इतनी बड़ी खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली है और फिर भी खुश नहीं है। अरे कहाँ से खुश हूँ, जब तू मेरी सारी खुशियाँ पहले ही छीन चुका है। अब ये गरीब मुझे दादी बनाएगी। बेटा तू उसकी बातों का बुरा मत मान, तुझे तो पता है ना तेरी माँ की आदत कैसी है। हाँ पापा, मुझे पता है। अब तो मैं वो पल जीऊंगा जो मैंने आपके साथ बिताए हैं। अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। आज मैं तेरा बचपन दोबारा जी लूंगा। आज मेरा दिल बहुत खुश है। आज तो मेरा मन कर रहा है मैं ढोल नगाड़े बजवा दूं। पापा जी, इस बात पर मैं मूंग का हलवा बना लेती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? और माँ जी को भी बहुत पसंद है। बहू तू तो जाकर आराम कर, आज हलवा मैं बनाऊंगा। पापा जी, आराम तो मैं तभी करूंगी जब आपको हलवा बनाकर दूंगी। ठीक है बहू, तू आराम कर ले, फिर बना लेंगे। चलो हलवा तो बनकर तैयार हो गया। पापा जी, हलवा मैं ही बना देती, आपने क्यों कष्ट किया? नहीं बेटा, कष्ट कैसा, तुम तो रोज ही हमारे लिए खाना बनाती हो। तो क्यों ना आज मेरे हाथ का हलवा भी खाकर देखो। पापा जी, आप यहाँ रसोई में? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बेटा तुझे पता नहीं है, तेरी देवरानी माँ बनने वाली है। अब हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, तो उसके लिए इतना तो बनता है। वैसे भी ये कभी हमसे कुछ नहीं मांगती, तो मैंने आज इसके लिए मूंग का हलवा बना दिया। तुम भी खाकर देखना कैसा बना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। अब तो तुम्हारी बहुत सेवा होगी। अब तो तुम्हारे बच्चे को भी बहुत कुछ मिलेगा गोद भराई में। सच बताओ, ये सब तुम माँ जी का दिल जीतने के लिए कर रही हो ना? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। मुझे कोई कुछ नहीं देगा तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी। अच्छा जी, इतना सीधी बनने का नाटक करती हो। आ! अरे दीदी, क्या हुआ आपको? उठो ना। बहू, अचानक क्या हुआ तुझे? कैसे बेहोश हो गई तू? माँ जी, दीदी को कमरे में लेकर चलते हैं। मैं डॉक्टर को भी फटाफट से फोन कर देती हूँ। देखिए, मैंने इनका सारा चेकअप कर लिया है। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी डॉक्टर साहब? आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या क्या आप सच बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? इनका ध्यान रखिएगा अच्छे से, और इनको खाने में हेल्दी चीजें ही खिलाइएगा। जी जी, सुना आपने, मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरी बड़ी बहू माँ बनने वाली है। अच्छा, मैं चलता हूँ। भगवान, आज तो मैं तेरा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं दादी बनने वाली हूँ। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा जी। माँ जी, मैंने आपको वो खुशखबरी दे ही दी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। हाँ बहू, तुझे किसी की काली नजर ना लगे। तू तू माँ जी को सबसे पहले दादी बनने की खुशखबरी मैंने दी थी, लेकिन ये मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। जिठानी जी के लिए देखो कैसे फुदक फुदक कर नाच रही हैं। शायद वो मुझसे अभी भी नफरत करती हैं। शायद इसी वजह से मेरे बच्चे को भी वो प्यार नहीं मिलेगा इस घर में, लेकिन फिर भी मैं इंतजार करूंगी। अरे शांति, इतना खुश तो मैंने तुम्हें छोटी बहू के लिए भी नहीं देखा। ये तो डबल खुशी की बात है, हमारी दोनों बहुएं घर में खुशियां लेकर आ रही हैं। देखिए जी, ये एक्टिंग का ढोंग मुझसे नहीं होगा। मेरी तो एक ही बहू है और वो है नेहा। मैं तो अपनी नेहा बहू के लिए खुशियां मनाऊंगी, ना कि इस गरीब भिखारन के लिए। और हाँ, मूंग का हलवा मेरी बड़ी बहू को भी दे दो, वो भी खाएगी। मैं जा रही हूँ बाहर मिठाई लाने।
आखिर गली मोहल्ले वालों को भी तो खुशखबरी देनी है। ओ मनूस। जी माँ जी, मेरी बहू के लिए नाश्ते में कुछ हेल्दी बना कर ले आओ और उसे जूस भी दे दे। उसे सुबह शाम दोनों टाइम जूस देना है और इसके बाद इसके कपड़े धो देना। जी माँ जी। माँ जी, आज शाम को मेरा कुछ अच्छे खाने का मन कर रहा है, आप इसको बोल दो कि राजमा चावल बना ले। दीदी, आपको राजमा चावल नहीं खाना चाहिए, उससे गैस बन जाती है। तुम चुप करो, मैं तो वही खाऊंगी। तुझे मेरी बहू ने जो कहा है वही बनाइयो, आज शाम को राजमा चावल ही बनेगा। अरे शांति, तुझे जरा भी उस पर तरस नहीं आता? अरे बड़ी बहू की तरह वो भी तो गर्भवती है और इस समय इतना काम करवाना ठीक नहीं है। अभी शुरुआत के महीने हैं। अरे आप चुप रहो जी, किसी गांव में होती तो ये गरीब इतना ही काम करती और उसकी सेहत के लिए ये सब ठीक है, लेकिन मेरी नेहा बहू को तो आदत ही नहीं है ना। अब उससे ये सब करवाऊंगी तो उसे दिक्कत होगी। पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, माँ जी ठीक कह रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख शांति, बेचारी छोटी बहू तुम्हारा प्यार पाने के लिए बेचारी सब कुछ मंजूर कर रही है। आज तो मुझे राजमा चावल खाकर मजा ही आ गया। देखा, तुम फालतू में ही बकवास कर रही थी, मुझे राजमा चावल खाकर कोई गैस नहीं बनी। वो इसलिए दीदी क्योंकि मैंने राजमा चावल में सौंफ और हींग डाल दिया था, जिसकी वजह से आपको गैस नहीं बनी। अरे वाह सीमा, तुम तो बहुत समझदार हो, वरना ये तो अपना खुद का ख्याल भी नहीं रख सकती। पर तुम ऐसे ही अपना और अपने बच्चे का भी ख्याल रखना। ऐसे ही समय गुजरता गया। नेहा सीमा से अपना सारा काम करवाती थी और घर का बाकी सारा काम भी करती थी। बच्चे की खातिर वो बीच बीच में आराम भी कर लेती थी। अरे चाची, आप आइए ना, बैठिए। शांति, मैंने सुना है तेरी दोनों बहुएं खुशखबरी सुना रही हैं। हाँ चाची, मेरी दोनों बहुएं गर्भवती हैं। अच्छा, ये तो बता, सबसे पहले खुशखबरी तेरी गरीब बहू ने दी है ना? हाँ चाची। लेकिन तू तो उसे पसंद भी नहीं करती, अगर लड़का हो गया तो सारी प्रॉपर्टी तुझे उसे ही देनी पड़ेगी। अरे नहीं चाची, मैं अपनी दोनों बहुओं से बहुत प्यार करती हूँ। वो गरीब है तो क्या हुआ, आखिर मेरे घर में डबल खुशी आने वाली है। और कुछ भी हो, मेरी प्रॉपर्टी मेरे दोनों बच्चों की रहेगी। मैं किसी चीज में भेदभाव नहीं करती। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ, तू छोटी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना ही उसके बच्चे को। ऐसा कुछ नहीं है, मैं दोनों को बराबर प्यार करती हूँ और उनके बच्चों से भी करूँगी। अच्छा चल, मैं चलती हूँ। वैसे चाची बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर उस गवार ने लड़के को जन्म दे दिया तो, और नेहा बहू ने लड़की को, तो वो सारी प्रॉपर्टी तो वो गरीब ही ले जाएगी, क्योंकि सबसे पहले खुशखबरी भी उसी ने दी है। नहीं नहीं, मैं उस गरीब को एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी, इसलिए इस घर का बंटवारा मैं अभी कर देती हूँ और ज्यादा हिस्सा अपनी बड़ी बहू और उसके बच्चे को दे दूंगी। अगर कोई कुछ बोलेगा तो बोल दूंगी ये गरीब वाली अपनी अकड़ में रहना चाहती थी, इसलिए अलग हो गई। लेकिन इनका बंटवारा करने के बाद घर का काम कौन करेगा, उसके लिए भी मुझे केयर टेकर रखना पड़ेगा। मैं कल ही प्रॉपर्टी के कागज बनवा लेती हूँ। कहाँ हो सब लोग, बाहर आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है सबसे। अरे क्या हुआ शांति, ऐसा क्या हो गया? मैंने बहुत सोच समझकर कुछ फैसला लिया है। माँ, अभी हम ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, आप अपना फैसला बाद में सुना देना। बेटा, तुम लोग ऑफिस बाद में जाना। लेकिन माँ, ऐसा भी क्या फैसला है जो आप हमें ऑफिस जाने से रोक रही हैं? तू भी बेटा कितने सवाल करता है, और थोड़ी देर बाद चले जाना ऑफिस, तुम तो कंपनी के मालिक हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शांति, तुम कुछ बड़ा कदम उठाने वाली हो? बात ये है कि मैं इस घर का बंटवारा करना चाहती हूँ। पर क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो? ये सब मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। मैं जो भी कर रही हूँ घर की भलाई के लिए कर रही हूँ, और इस घर का 70% हिस्सा मेरी बड़ी बहू और मेरे बड़े बेटे और उनके होने वाले बच्चे का है, और 30% हिस्सा रवि तेरा और तेरी बीवी का है, और कल से तुम हमारे सामने वाले घर हैं उसमें रहोगे। आप बंटवारा क्यों कर रही हो, हमसे कोई गलती हुई है क्या? ऐसे मुश्किल समय में मैं काम पर जाऊंगा तो सीमा का ध्यान कौन रखेगा माँ? अरे मैं नहीं होती तब भी तो वो पीछे से अपना ध्यान रखती है ना। मैंने बोल दिया तुम सामने वाले घर में रहोगे अब से। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं समझ रहा हूँ माँ, आप रवि के साथ बहुत गलत कर रही हो। रवि ने अपनी मर्जी से शादी क्या कर ली, आप उसके साथ ये सब कर रही हैं। लेकिन ऐसा कब तक करोगी, अब तो उनको बच्चा होने वाला है। शांति, मैं मोहित की बात से सहमत हूँ, तुम इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं कर सकती, अभी मैं जिंदा हूँ। आप चुप रहो जी,
आपकी बहू कहीं लंदन नहीं जा रही, सामने वाले घर में ही रहेगी। नहीं, मुझे ये फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। नहीं पापा जी, मुझे ये फैसला मंजूर है। अगर माँ जी ने हम दोनों के बारे में कुछ सोचा है तो मुझे ये सब मंजूर है, मैं सह लूंगी। नहीं सीमा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रवि जी, मैं माँ जी की किसी बात को नहीं टाल सकती। देख रही हो शांति, पता नहीं भगवान तुम्हारी आंखें कब खोलेगा, कब तुम्हारी आंखों से गरीब और अमीर की पट्टी हटेगी। तुम अपनी हीरे जैसी बहू के साथ ये सब कर रही हो। माँ जी, मेरे लिए कुछ खाने को ले आइए, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बहू, बस अभी लाई। ले बहू, ये खिचड़ी बनाई है मैंने, ये खा ले। बाप रे, मैं तो इतना काम करके थक ही गई। अब तेरा ख्याल और घर का काम कौन करेगा? अरे हाँ, केयर टेकर को भी बोला था, पता नहीं वो भी कब आएगी। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं, मेरे लिए खाना बना कर ले आई। बहू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। सीमा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वैसे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम ये सब झेल रही हो, और इसमें हमारा बच्चा भी सफर कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए एक केयर टेकर लगवा देता हूँ। नहीं जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मैं अपने ससुराल के सामने ही तो रहती हूँ। मम्मी जी पापा जी हैं, अगर मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं उन्हें बुला लूंगी। ठीक है सीमा, तुम अपना ध्यान रखना। बहू देख, मैंने बंटवारा किया है पर रिश्ते नहीं टूटे हैं हमारे। अब तुझे पता है मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे घर के काम नहीं होते हैं, तो तू आकर घर का काम कर देना, और अपनी जिठानी को भी पूछ लेना कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ठीक है माँ जी, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। छोटी बहू, बड़ी बहू को कुछ खाने के लिए दे दे। जी माँ जी। बहू, मैं अभी आती हूँ। बेचारी सीमा अपनी प्रेगनेंसी में भी मेरा कितना ख्याल रख रही है, और बेचारी खुद एक छोटे से घर में रहकर सफर कर रही है, और माँ जी यहाँ पर भी इससे काम करवा रही हैं। बेचारी गरीब को लूट रही है। दीदी, आप बता दीजिए आज शाम को खाने में आप क्या खाएंगी? सीमा, तुम्हारा शरीर थकता नहीं है क्या इतना काम करते हुए? ऊपर से माँ जी तुम्हें इतना भला बुरा कहती रहती हैं। दीदी, वो मेरी माँ है, भला माँ की बातों का बुरा क्या मानना। ये कितनी अच्छी है, इसके मन में कोई मैल नहीं है, घोड़ी की तरह हमेशा काम ही करती रहती है, वो भी इतनी प्रेगनेंसी में। और माँ जी को तो इस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। मैंने भी इसके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब नहीं, अब मैं इससे अपना कोई काम नहीं करवाऊंगी, और खाने के लिए भी मैं इसे बराबर से अपने फल दूंगी। सीमा। जी दीदी, किचन में थोड़े फल रखे हैं, जाओ तो मेरे लिए फल ले आओ। जी दीदी, अभी लाती हूँ। लीजिए दीदी। सीमा, तुम भी फ्रूट खा लो, और अब से रोज खाना। जब तुम मुझे काट कर ये फल दोगी तो बैठकर तुम भी मेरे साथ खाना, और हाँ, माँ जी को मत दिखाना, ठीक है? ठीक है दीदी। धीरे धीरे दोनों देवरानी जेठानियों में प्यार उमड़ गया, और दोनों को 9वां महीना लग गया था। लेकिन बड़ी बहू को लेबर पेन शुरू हो गया, और उसने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। लेकिन उसकी सास सारा काम अपनी छोटी बहू से कराती थी, उसकी बच्ची को नहलाना धुलाना मालिश सब कुछ। बाप रे, अब तो चलने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है। दीदी की बेटी को भी नहलाना है, और उसकी मालिश करके उसको सुलाना भी है, सब मुझे ही करना होगा। अरे खड़ी खड़ी खुद से बातें क्या कर रही है? जाकर अपनी जेठानी के लिए दूध गर्म कर दे, उसके बाद उसकी बच्ची को नहला दियो। जी माँ जी। शांति, अगर तुम्हें अपनी बड़ी बहू और उसके बच्चे से इतना ही प्यार है तो उसके काम तुम खुद क्यों नहीं करती? उस बेचारी से 9वें महीने में इतना काम करवाना जरूरी है क्या? अरे आप चुप करो जी, 9वें महीने में काम करेगी तभी तो इसकी डिलीवरी अच्छे से होगी। और आप मुझसे ज्यादा बहस मत करो। एक हफ्ता ऐसे ही निकल गया, एक दिन वो काम करके बस जा ही रही होती है अपने घर। सीमा, सीमा क्या हुआ तुम्हें? माँ जी जल्दी आइए। माँ जी देखिए, सीमा बेहोश हो गई है, उसे अस्पताल ले जाना होगा। अरे छोड़ उसे, तू अपना ख्याल रख, उस गरीब की चिंता करने की जरूरत नहीं है तुझे। बस माँ जी, बहुत सुन लिया मैंने, अब और नहीं। आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? एक औरत होकर औरत की परेशानी नहीं समझ रही हैं। उसने मेरी प्रेगनेंसी में भी और मेरी डिलीवरी में भी मेरा इतना ख्याल रखा, लेकिन आप उससे 9वें महीने में भी इतना सफर करवा रही हैं। क्या आपके लिए अमीर गरीबी मैटर करता है? आपके बेटे का खून पल रहा है उसके पेट में, अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो आप देवर जी को क्या मुंह दिखाएंगी? ये क्या हुआ बहू को? पापा जी, जल्दी सीमा को अस्पताल लेकर चलिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ चल बहू, इसे अस्पताल लेकर चलते हैं।
बड़ी बहू, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पोता और पोती दोनों मुझे मिल गए। आज तो मैं यहीं रहूंगा छोटी बहू के पास, उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ पापा जी, सीमा ने मेरा इतना ख्याल रखा, मैं भी उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखने के लिए आज यहीं रहूंगी। लेकिन माँ जी से तो आज मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। ये सब यहाँ इतने छोटे से घर में भी कितने खुश हैं, और मैं वहाँ इतने बड़े घर में भी कितना घुटन महसूस कर रही हूँ। बहू, मुझे माफ़ कर दे, मेरी झोली में भी खुशियाँ डाल दे। उस बड़े घर में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सबके साथ यहाँ पर है। अब मुझे समझ आया, जहाँ प्यार और अपनापन होता है वहीं सबसे बड़ी अमीरी होती है। सीमा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं अपने पोते को कब गोद में ले पाऊंगी? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, मैं कौन होती हूँ आपके पोते को आपसे दूर करने वाली? लीजिए ना अपने पोते को, हाथ में उठाइए। शुक्र है माँ जी, आखिर आप समझ ही गई। असली प्यार दौलत से नहीं, अपनों के साथ होती है। हाँ बहू, मुझे 2 दिन में ये एहसास हो गया। अब हम सब मिलकर उस बड़े घर में एक साथ रहेंगे, क्योंकि अकेले उस घर में रहना बिना परिवार के बहुत मुश्किल है। अब मैं अपनी छोटी बहू और पोते को भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। अब हम सब मिलकर साथ वहीं रहेंगे।